जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। इस साप्ताहिक राशि भविष्य में जो मैंने टाइटल दिया है आप सभी को कि शुभ ग्रहों का साथ और खुशियाँ ही खुशियाँ। जब आनंद और खुशियों के ग्रह शुक्र स्वग्रही हो जाएं, जब ऐसी अवस्था आ जाए जब और भी कई अन्य ग्रह उसे सपोर्ट करने के लिए राज़ी हों, जैसे स्वग्रही शनि और साथ में वृश्चिक का सूर्य, वृश्चिक का मंगल, धनु का बुध और साथ में आप समझ लीजिए गुरु का भी आंशिक रूप से साथ है मेष राशि में। ऐसे में कई शुभ ग्रहों के साथ और स्वग्रही चंद्रमा के साथ कर्क में चंद्रमा रहते हुए इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी को बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आइए हम जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली मुख्य घटनाएं क्या क्या हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा जो हैं वो कर्क राशि में रात्रि 9:34 तक हैं। रविवार के दिन जिस दिन साप्ताहिक राशि भविष्य शुरू हो रहा है, और इसी दिन और एक अच्छी खबर जिसका वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ और जिसको बिल्कुल नज़रअंदाज उस वीडियो को मत कीजिएगा। सूर्य का ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश होगा रविवार के दिन 1 बजे दोपहर को। अब आप सब जानते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि सूर्य पहले नीच के थे, तब आप लोगों को बहुत तकलीफ थी। उसके बाद सूर्य वृश्चिक के हुए तो बड़ा दिलासा मिला कि अपने मित्र के घर में आए हैं और सपोर्ट करेंगे। लेकिन हिडन प्रॉब्लम उसमें ये थी कि सूर्य शनि के नक्षत्र में थे, अनुराधा नक्षत्र में, और फिर भी अपना जलवा नहीं दिखा पाए। अब जाकर सूर्य अपना जलवा ये 14-15 दिनों के लिए आपको दिखाएंगे और आपको पूरा फ़ायदा उठाना है नौकरी के लिए, ओहदे के लिए, काम के लिए, इंक्रीमेंट के लिए या किसी अन्य प्रकार की समस्या के लिए जो कि आपके लग्नों के भावों के अनुसार जुड़ी हुई है। 5 तारीख को कालाष्टमी है और काल भैरव जयंती है। 6 तारीख को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है। इसके बाद सीधा 9 तारीख को उत्पत्ति भागवत एकादशी है और उससे पहले 8 तारीख को उत्पत्ति स्मार्त एकादशी है। जिन लोगों को एकादशी का व्रत रखना है रख सकते हैं। 10 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और मासिक प्रदोष है। इस तरह शुभ ग्रहों के साथ, चंद्रमा के सपोर्ट के साथ और साथ साथ कई ग्रहों के सपोर्ट के साथ ये सप्ताह सुख और आनंद में बीत जाएगा। जो बहुत थोड़ी परेशानी आपको अपनी कुंडली की वजह से महादशा, अंतर्दशा या कोई अन्य गोचर के प्रभाव से होगी, तो उसके लिए मैं आपको कंसल्टेंसी का नंबर दे रही हूँ। आप मुझसे कंसल्टेंसी करवा सकते हैं। और साथ साथ अभी आपको मैं मेष से लेके मीन राशि के जो उपाय बता रही हूँ वो पॉइंटर्स के रूप में बता रही हूँ, और पॉइंटर्स के हिसाब से ज़्यादा बहुत लंबी बात न करते हुए थोड़े में ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे आप समझेंगे और उपाय भी साथ में बताती जाऊँगी। जिन उपायों के लिए मैं आपसे कहूँगी कि जपिए, मंत्र कीजिए, और किसी के लिए आप ग्रहों का उपाय कीजिए, किसी में भी आपका पैसा ना लगे, खर्च ना हो, इसका ध्यान करूँगी। और जाप होगा तो जाप आप जपिएगा, लगाइएगा घर में, कंठस्थ कीजिएगा, जिससे आपके जीवन में वो कमी पूरी हो जाए जो ग्रह के कारण हुई है। मेष राशि, लग्न में गुरु अभी वक्री हैं, 31 दिसंबर को मार्गी होंगे, उसके बाद महायोग आएंगे शादी के। फिलहाल भी अच्छा असर देते हैं, कामकाज में ध्यान देते हैं। सूर्य जैसे ही अनुराधा में से निकल जाएंगे वैसे ही आपका व्यवसाय बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी मिलने के संदेश से, और शुक्र की वजह से विवाहित जीवन में सपोर्ट, व्यवसाय का बहुत बढ़ना, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट, साथ साथ शनि की वजह से धन आना, सिर्फ नींद ना आने की समस्याओं से आपको बचना है। प्रेम संबंध गलत नहीं करने हैं, विदेश रिलेटेड काम संभल के करने हैं, खर्चों पर कंट्रोल रखना है, विरोधियों से सावधान रहना है, कपट ना हो आपके साथ, इसका भी ध्यान रखना है। चंद्रमा की मूवमेंट पूर्वार्ध के सप्ताह में बहुत अच्छी है आपके लिए, और आप कई सारे
काम पैसों से रिलेटेड शुरुआत में कर पाएंगे। सुखों से रिलेटेड वाहन वगैरह खरीदना, प्रॉपर्टी लेना, ये सब काम आप कर सकते हैं। वृषभ राशि, कई सारे काम शुक्र की वजह से आपके फटाफट आप बनेंगे। नौकरी से रिलेटेड लोन चुकाना, लोन पाना, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार और सूर्य की वजह से नौकरी मिलना, व्यवसाय बढ़ना, आपके व्यवसायिक पार्टनर का सपोर्ट, विवाहित जीवन का सपोर्ट और साथ साथ आपके धन का आगमन, पैसों का आना राहु ने बढ़ा दिया है। केसेस विवाद में हाथ ना डालिए, तो काम में ध्यान करें तो काम बहुत बढ़ने वाला है और धीमे धीमे काम को बहुत गति पकड़ेगी, तो वो काम को ध्यान में रखते हुए कीजिए। खर्चों से बचिए। प्रेम संबंध अच्छे हो सकते हैं, विदेश रिलेटेड काम भी अच्छे हो सकते हैं। बस आपको सबसे दुखी होना, ज़बरदस्ती और दुख मनाने की आदत ना हो, इसलिए आप गणेश जी के मंदिर बुधवार के दिन जाते रहिए, गणेश जी का जाप जपते रहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। बुध के उपाय करते रहें जिससे आपको सहायता मिले, मानसिक धन भी आएगा, संचित धन भी बढ़ेगा। मिथुन राशि, कई सारे काम आप करना चाहते हैं जो अब होंगे। अब मानसिक बल भी है, बच्चों से बल है, पढ़ाई, अध्ययन, विद्या, पढ़ाई अच्छी है। विदेश में आपका वीज़ा लग सकता है। कई बड़े बड़े काम आपके निपट सकते हैं। बड़ा अमाउंट, बड़ा पैसा, धन लाभ आ सकता है और साथ साथ आपका बड़ा काम बन सकता है। बस काम बनाने की स्थिति रखिए, तबीयत पहले से अच्छी, निजात मिलेगी आपको। हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन, इन सब रोगों से आपके परिवार में बहुत बेचैनी थी, वो अब कम होगी। आपके माता पक्ष की तबीयत पहले से ठीक होगी और आप घर में सुख सुविधा या वाहन, प्रॉपर्टी ला तो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा पैसा बचा के ही लाएं। कामकाज में वृद्धि हुई है, उनको नज़रअंदाज ना करें और ये वृद्धि 31 दिसंबर के बाद बढ़ने वाली है, उस पर ध्यान दें। चंद्रमा की मूवमेंट से शुरुआत के 5 दिन बहुत अच्छे जाएंगे, उसके बाद सावधान रहिएगा हेल्थ के लिए। कर्क राशि, कई सारे काम आपको आपके चंद्रमा के शुरुआत के 5 के दिन बहुत शुभ जाने की वजह से 5-7 दिन, जिसकी वजह से काम बनेंगे, कॉन्फिडेंस जागेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, नौकरी मिलेगी और साथ साथ आपको कुछ नया काम मिल जाएगा। सांस आएगी कि नया काम मिला है। हेल्थ अच्छी होगी, बच्चों से रिलेटेड समस्याएं खत्म होंगी, बच्चों के अध्ययन, विद्या, पढ़ाई, आपके वीज़ा वगैरह के मार्ग खुलेंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से सपोर्ट, धन का आना, संचित होना, परिवार का सपोर्ट, ये भी सब मिलेगा। घर में वाहन, सुख और प्रॉपर्टी की रेलचेल, माता पक्ष से बड़ा सहयोग एंजॉय कीजिए। सिंह राशि, कुछ काम जो फटाफट आप बनाने थे, संडे के बाद बनाना शुरू कीजिए। फटाफट कॉन्फिडेंस जागेगा, आपके बल में वृद्धि होगी, आपके वाहन, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। माता पक्ष से सपोर्ट, शादी हो सकती है, विवाहित जीवन में सपोर्ट, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट, आपके कामकाज धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं और मेंटल टेंशन, इससे बचना है। परिवार में कलह क्लेश नहीं करना है। यात्रा पर निकलिए और आनंद भोगिए, मनोरंजन करिए अपना, बच्चों का, जिससे परिवार का भी मनोरंजन आप कर सकते हैं और छोटे भाई बहनों से खूब साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के बड़े योग हैं, वो खरीद सकते हैं। नया कामकाज शुरू होने के भी योग हैं, बस तबीयत संभालने की ज़रूरत है। शुरुआत के 5 दिन और आते सप्ताह के भी सारे ही दिन चंद्रमा की मूवमेंट बहुत अच्छे होने की वजह से आपको धन लाभ तो होता रहेगा, लेकिन खर्चे भी उतने ही बढ़ेंगे। बाकी तो कार्य संधि से छिटपुट ही सही, लेकिन आते रहेंगे। कन्या राशि, कई सारे काम आपके जो स्व से रिलेटेड बनने थे अब बनेंगे। कॉन्फिडेंस फिर से जागेगा, कन्फ्यूजन काम से रिलेटेड हटेगा और धन संचित होगा, बड़ा काम मिलेगा, बड़ा पैसा आएगा, आपके मानसिक बेचैनी खत्म होगी। सिर्फ आपकी शादी के योग अभी नहीं है तो रुकिएगा। विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत करिएगा। कोई भी समस्या पेट से रिलेटेड, जननेंद्रियों से रिलेटेड है तो डॉक्टरी चेकअप कराइएगा। व्यावसायिक पार्टनर के साथ और विवाहित जीवन में शक करके बेकार का झगड़ा मत कीजिएगा। धन आएगा तो उसे फ्रीज कर दीजिएगा। यात्रा पर निकलेंगे तो काम हो जाएंगे, विदेश रिलेटेड काम बनेंगे, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, छोटे भाई बहनों से सहारा मिलेगा
और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से खूब काम बन सकते हैं। नौकरी के इंक्रीमेंट वगैरह हो सकते हैं, कामकाज पे खर्च हो सकते हैं, और साथ साथ जो है आप विदेश में वीज़ा वगैरह लगाना चाहते हैं तो हो सकते हैं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, कई सारे काम बहुत दिनों से अटके हुए थे, फटाफट बनाइए। मीडिया, मनोरंजन, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड काम आपके बढ़ेंगे। धन आएगा, संचित होगा, परिवार खुश, खूब सारा पैसा। सिर्फ गलत बोलना और गुस्सा करना छोड़ दीजिए, नहीं तो धन का नाश होगा। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें पैसा आने की बहुत उम्मीद थी, तो फटाफट आप पैसा आएगा। फ़ोन कीजिए, अपना पैसा मांगिए। पैतृक संपत्ति और केसेस विवाद से बचिए, क्योंकि ये काम करने के दिन है, इसमें पढ़ने के दिन नहीं है। और अब विदेश रिलेटेड काम अगर आधे अधूरे छूटते हैं तो ज़्यादा जिद न करिए। प्रेम संबंध भी आधे अधूरे छूट सकते हैं। शादी हो सकती है, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी कीजिए। और 31 दिसंबर के बाद इसके बहुत योग हैं। अभी मन बुद्धि बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है। आपका भी, आपके बच्चों का भी अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको दंड प्रिय नहीं होना है, लोगों को सजाएं नहीं देनी है और विरोधियों से सावधान रहना है। वैसे बता दूं कि बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, उनको ग्रैब कीजिए। और चंद्रमा के मूवमेंट से आपके कई सारे काम स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड भी हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, लग्न में सूर्य मंगल, बहुत अच्छा सप्ताह है काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम करने के लिए, बड़े बड़े अनुबंध करने के लिए, पिता से सहयोग प्राप्त करने के लिए और बिजनेस को बढ़ाने के लिए। विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं, विदेश मनोरंजन यात्रा पे जा सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं। अपने प्रेम संबंधों से आपको सुख मिल सकता है और आपके विदेश जाएंगे तो बहुत ही शुभ यात्राएं होंगी। धन आता आता आधा रुक सकता है और इसीलिए आपको गणेश जी की आराधना करनी है मंगलवार के दिन। भ्रमित नहीं होना है, एक नारियल गणेश जी को चढ़ा दिया करें। शंकित नहीं होना है, बच्चों पर शक नहीं करना है, उनको व्यसनों से बचाना है, खुद व्यसन से बचना है, गलत आदतें नहीं अपनानी है। और साथ साथ ये भी समझिए कि घर में प्रॉपर्टी वाहन आने के पूर्ण योग हैं, माता पक्ष से बहुत सहयोग है और घर में सुखों की रेलचेल और बहुत बड़ा बड़ा काम घर से रिलेटेड होना, रेनोवेशन वगैरह हो सकता है। तबीयत संभालने की ज़रूरत है थोड़ा सा, और तबीयत आपकी ठीक हो सकती है अगर आप गणेश जी की आराधना करें उसी से। याद रखें, आपके अभी कुछ ऐसे काम जो खटाई में पड़े हुए थे संचित धन वगैरह को लेकर, तो लोन्स वगैरह लेने के लिए अभी आगे मत बढ़िए, थोड़ा रुक जाइए और लोन ना दीजिए ना लीजिए। थोड़ा चंद्रमा की मूवमेंट जो इस सप्ताह में हो रही है उससे सपोर्ट पाइए और आगे बढ़िए। धन आने की पूर्ण संभावनाएं हैं, नए नए काम भी ऑफर हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। धनु राशि, कई सारे काम अब आपके बनेंगे, नए काम और इज्जत में, ओहदे में इजाफा होगा। नए नए काम अब सप्ताह के 2.5 दिन के बाद, मंगलवार के बाद बन सकते हैं। ग्रैब कीजिए, परिवार से सपोर्ट पाइए, केसेस विवाद से निकलिए। अब शादी के योग पूरे खुल चुके हैं, शादी करने की योजना है तो फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद बहुत अच्छा समय है, यात्रा पर निकलेंगे तो बहुत आनंद मज़ा आएगा। धन संचित होगा लेकिन खर्चे
भी हो सकते हैं संचित धन के, इसलिए संभलिए। विदेश रिलेटेड काम बड़े बड़े बन सकते हैं। विदेश यात्राएं हो सकती हैं जिसमें आनंद मिलेगा। पैसे खर्च हो सकते हैं लेकिन खुशियों के साथ। माता पक्ष की तबीयत अभी बहुत दिन संभालनी पड़ेगी, उसके लिए आप गुरु के उपाय कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो सुनिए। अपने घर में कलह क्लेश न करते हुए और वाहन और प्रॉपर्टी का नुकसान न करते हुए आगे बढ़ना है। जो काम मिलेगा उसे पूर्ण कर दिखाना है। और अपने साथ साथ विवाहित जीवन में भी आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है इन दिनों। बिजनेस में भी उनका सपोर्ट है, उसको कैश कीजिए, काम बढ़ेगा। मकर राशि, आपके लिए कई सारे काम जो नहीं बन रहे थे अब फटाफट बनेंगे। संचित धन होंगे, पैसा आएगा, परिवार से खुशी। सिर्फ बोलना चलना कड़वा नहीं है सर जी। और जो केसेस विवाद संपत्ति से रिलेटेड हैं उनमें सब में आपकी जीत होगी। गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट मिलेगा। आपके तबीयत की जो आपको बहुत दिनों से चिंता थी वो ठीक होगी। आपके हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, मसल्स वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्टेड होंगे। नए नए ऑफर्स अब आपको आ सकते हैं। चंद्रमा की मूवमेंट शुरुआत के 2.5 दिन अच्छी है, बाद में फिर आपको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। बड़े बड़े अनुबंध मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी के लोग कर सकते हैं और बड़े बड़े अनुबंधों से बड़ा बड़ा पैसा भी पा सकते हैं। मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और बुध के कारण आपके विदेश रिलेटेड काम तो बनेंगे लेकिन वहाँ पर ज़्यादा नहीं। विद इन इंडिया अगर काम है तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। कुंभ राशि, काम के लिए आगे बढ़िए। जिन लोगों की 7.5 है उन लोगों को शिव जी की आराधना करनी है। शिव जी के जाप, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, सुनिए, लगाइए, कंठस्थ कीजिए। और साथ साथ में मैंने आपको चंद्रमा के उपाय दिए। जिन लोगों को चंद्रमा कारक है वो भी उपाय कर सकते हैं। याद रखें कि आपका बड़ा बड़ा ऑफर आ सकता है इस सप्ताह में, उसको एक्सेप्ट कीजिए। नौकरी वालों की नौकरी लग सकती है, केसेस विवाद से मुक्ति मिल सकती है, पिता का सहयोग। और साथ साथ में आपके टेंडर वगैरह पास हो सकते हैं, इंक्रीमेंट हो सकता है, ज़मीन जायदाद की बातें हो सकती हैं, स्टेट एजेंट्स को फ़ायदा होगा। आपकी यात्राएं बड़ी शुभ और सात्विक हो सकती हैं और साथ में मनोरंजनकारी भी हो सकती हैं। अगर घूमने फिरने निकले हैं तो तबीयत को संभालिएगा। और कोई भी चीज़, फोड़ा, रसोली, फुंसी, प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याओं को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अभी आपका मानसिक बल भी बढ़ा हुआ है बुध के कारण और बुद्धिमत्ता, चातुर्य से धन आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। चंद्रमा की मूवमेंट से कर्जे चुक सकते हैं, उसको चुकाने की कोशिश कीजिए। मीन राशि, आप सभी के लिए हिदायत है कि लग्न में बैठा राहु जब तक है तब तक लोगों पे शक करना, गलत डिसीजंस लेना, ये सब ठीक नहीं है। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा चेक रखने की ज़रूरत है। विवाहित जीवन में आधा अधूरा संबंध, कलह क्लेश या शादी का टूट जाना, ये सब मत कीजिएगा और अपने परिवार के साथ बना के रखिए। आगे संचित धन भी होगा और पैसे भी आएंगे, लोन्स भी मिलेंगे। अभी भी व्यवसायिक बुद्धि ठीक है, कामकाज बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं हैं, उसको कैश कीजिए। विदेश रिलेटेड काम कीजिए, प्रेम संबंधों को अच्छा कर लीजिए ताकि आपका कामकाज और भी बढ़े। और साथ साथ में अगर शादीशुदा है तो विघटन ना करें। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में लोन्स लेने के लिए, विद्याधन पढ़ाई के लिए और विवाहित जीवन में आनंद पाने के लिए बहुत अच्छी है। आप कूल रहेंगे, मानसिक बल रहेगा आपको और आपके बच्चों को भी। प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं खत्म होंगी, व्यवसाय बढ़ेगा और नौकरी मीडिया हाउसेस वगैरह में लग सकती है। ससुराल पक्ष के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची बात
मेरी मैया माँ शक्ति आए गैया टूटी से मेरी बहना काम से गैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।